पहले ये वीडियो देख लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद अमर बेटा मेरे दी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जब चले दे जिंदाबाद जिंदाबाद, जब चले दे जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी एक और वीडियो है, ये भी देख लो। एक चीज मेरे पापा हमेशा कहते थे, चाहे खुद पूरी जिंदगी भर दुख बांट लो, दुख ले लो, मगर सामने वाले जो है, जो तुम्हारे लिए है, जो इंसान है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी उनका दिल मत कभी दुखाना, क्योंकि जो दिल दुखाता है वो इंसान कहने के काबिल नहीं रहता। ये मेरे पापा मानते थे कि जितना हो सके अपने जी जान लगा दो, अगर कोई तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए खड़ा है, तो उसका पूरा रिस्पेक्ट करो। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर इस दौरान मेरे पापा ने किसी का दिल दुखाया है, दुखाया नहीं है, अगर दुखाया होगा तो उनको माफ़ कर देना, क्योंकि वो तो अभी नहीं रहे ना, तो उनको माफ़ कर देना सभी लोग, क्योंकि वो मेरे वजह से चल बसे, क्योंकि मैंने स्कूल ठीक किया था। मैं अभी अपनी बात रखने वाला हूं, उससे पहले एक आखिरी पोस्ट है, वो भी देख लो। बोल के लब आजाद है तेरे। देख लिए तीनों वीडियो, तीनों पोस्ट। अभी मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या अब्दुल के पापा एक अच्छे हिंदुस्तानी थे? क्या वो एक अच्छे मुसलमान थे? या वो एक अच्छे इंसान थे? अच्छे तो वो तीनों थे, पर ये बताओ ये पहले कौन से थे? अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान या अच्छे हिंदुस्तानी? मेरे मन में तो लगता है कि भाई वो पहले अच्छे इंसान थे, पर उनको इसलिए थोड़ी मारा गया कि वो अच्छे हिंदुस्तानी थे या एक अच्छे इंसान थे। जिन्होंने उनको मारा ना, वो इसलिए माना क्योंकि वो पहले एक मुसलमान थे, क्योंकि उनको पता है कि जो आम जनता है या फिर जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी भी दिखाते, जो लिबरल्स होते हैं ना, ये लोग नहीं आएंगे सवाल करने के लिए कि क्यों अखलाक को मार दिया गया बीफ के नाम पे, क्यों ऐसे कम से कम 50-100 ऐसे मुसलमान हैं जिनको पिछले 12 साल में ना मार मार के हत्या करके मार दी, मतलब लिंचिंग कर दी बेसिकली उनकी। अभी इस लिस्ट में नए शामिल होते हैं जो हैं अब्दुल के पिताजी। अभी इनको ये क्यों मुसलमानों को इतने आसानी से मार देते पता है? क्यों उनको लिंचिंग हो जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इतना भर दिया है हेट, मतलब मुस्लिम हेट तो इनका ब्रेड एंड बटर होता है, बिना इसके इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती। मुसलमान, पाकिस्तान, जिहाद, ये ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो ये वही करते हैं जो आरएसएस की विचारधारा रखते हैं। और इनको पता है कि जो आप देख रहे हो ये वीडियो ना, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, जो लिबरल्स हैं, जो बाकी सब चीजों पे आवाज उठाएंगे, सब चीजों पे आवाज उठाएंगे, पर जब आसिफा के साथ, एक 8 साल की बच्ची के साथ कथुआ में, कश्मीर में 8 लोगों ने मिलके 8 दिन जो बर्बरता की है, उसके बाद उस बच्ची को जैसा मारा है ना, उसके लिए भाजपा ने जुलूस निकाला था, जुलूस नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं, मार्च निकाला था इन फेवर ऑफ द रेपिस्ट। उसके लिए आपकी आवाज निकली है? अपने आप से सवाल कर लो। बिल्किस बानो के जो 11 रेपिस्ट है जिनको इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद रिहा किया गया, क्या आपने सवाल उठाया सरकार से? अभी आपने देखा जो अब्दुल है वो बोल रहा है, अगर किसी ने गलती से भी, अगर मेरे पापा के वजह से अगर आपको कहीं ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो तो मेरे पापा को माफ कर देना, क्योंकि वो चाहते थे कि कभी किसी को बुरा ना दुश्मन को भी हमारे वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए। और उनकी माँ कह रही हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और इनके लिए अब्दुल, उसकी फैमिली और खासकर इंडियन मुस्लिम्स के लिए, अगर आप हिचकिचा रहे हो उनके लिए आवाज उठाने के लिए, तो लानत है तुम्हारी परवरिश पे।
लानत है उस एजुकेशन सिस्टम पे जो तुमको सही और गलत का फर्क नहीं सिखा सकी। एक इतनी क्रूरता भरी बर्बरता की जैसी चीजें हो जाती हैं और तुम इतने डरे हो या फिर इतने इनडिफरेंट हो चुके हो कि तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। वही है ना, अभी जिसके साथ हुआ अगर रेप, अगर वो पता है तुम्हें कि उसका जात क्या है, उसका धर्म क्या है, तो तुम्हारे अंदर का इंसानियत, तुम्हारे अंदर का ये जग जाता है कि हाँ अब हम आवाज उठाएंगे, हम लाठी खा लेंगे, हम वाटर कैनन सह लेंगे, टीयर गैस सह ले लेंगे। पर हाथरस में जब होता है एक दलित लड़की के साथ, और पूरी जो वहां के खाप पंचायत से लेके पुलिस से लेके सब उन लड़कों के साथ खड़े हो जाती है, तब तुम्हारी आवाज चू तक नहीं निकलती। कम से कम मन ही मन रो लिया करो उनके लिए, मन ही मन आवाज उठा लिया करो। बाहर नहीं निकलता तो भी ठीक है, किसी ना किसी दिन तो तुम्हारे दिमाग में एक क्लैरिटी आएगी कि भाई जो चुप रहता है ना, वो जो गुनहगार है ना उसके साथ खड़ा होता है। हो सकता है कि मेरी ये बात आज आपको बुरी लगे या खटके, और हो सके कि आपको सोने ना दे, पर आज आवाज नहीं उठाई ना, तो कल अपने बच्चों को, पोतों को, ना नातियों को मत बताना कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था और हम लोगों ने आवाज उठाई थी। हम लोगों ने नहीं उठाई थी, हम जैसे लोगों ने उठाई थी। मोदी जी की बात मानो, दिमागी नक्सली बनो, यहां से सोचो जैसे भगत सिंह ने कहा था सोचने के लिए, और सवाल करो। तुम्हें कोई हथियार नहीं उठाने, बस सवाल करने, बस सोचो। और एक और बात, वो उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलों के साथ उनको अकेला किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा ना। भाई हम अकेले चल लेंगे, और अकेले चलते चलते हमारे साथ पूरा कारवां निकल पड़ेगा। प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। और ये जो दिमागी फासिस्ट है ना, इन लोगों को उनकी कुर्सियों से उखाड़ फेंका जाएगा, ये वादा है हमारा। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम, जस्टिस फॉर अब्दुल, जस्टिस फॉर अब्दुल्स फादर, जस्टिस फॉर इंडियन मुस्लिम्स। जय हिंद।